नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुख और समृद्ध होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले तो समझाऊंगी कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए। भोजन करते समय हमें कौन सा रस लेना चाहिए पहले और कौन सा रस अंत में लेना चाहिए। इसके बाद में हम आपके साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि है मोटापा, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले कौन सा लेना चाहिए रस। मीठा खाना चाहिए कि पहले खट्टा खाना चाहिए या पहले तीखा खाना चाहिए। जैसे आजकल हर जगह पे एक नियम हो गया है कि स्वीट को हम एंड में खाते हैं, जैसे कि डेजर्ट के रूप में लेते हैं। क्या ये सही है? आइए आज इस वीडियो में इसका उत्तर हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये जो आयुर्वेद अमृत चैनल है, ये आपको आयुर्वेद के ग्रंथों के प्रमाण के साथ में आयुर्वेद को आपके सामने लाता है। तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ये जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेद शास्त्र में, चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में, उसके प्रमाण के साथ में हम आपके सामने आयुर्वेद को प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें भोजन करते समय सबसे पहले जो हमारे शरीर में वात की ज्यादा वृद्धि होती है, जब हम खाली पेट होते हैं तो हमारे उसमें वात रहता है पेट में, तो उसको घटाने के लिए सबसे पहले हमें मीठा खाना चाहिए, उसके बाद में हमें खट्टा खाना चाहिए। क्योंकि जब हम खाली पेट मीठा रस लेते हैं ना, तो उससे हमारे शरीर में वात का शमन होता है। फिर उसके बाद में खट्टा खाएं, फिर उसके बाद में थोड़ा लवण रस प्रयोग करें भोजन में, और अंत में हमें तीखा, कसैला और कड़वा खाना चाहिए। तो जब हम अंत में तीखा, कसैला और कड़वा खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो भोजन करते समय हमारे बॉडी में जो कफ बनता है, मतलब जब हमने भोजन किया उसके बाद में सबसे पहले हमारे शरीर में कफ बनने लगता है। तो जब हम अंत में कड़वा और कसैला रस लेंगे ना, तो वो हमारे शरीर में जो बड़ा हुआ कफ है उसको पाचन कर देगा। तो इस तरीके से हमें भोजन करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि है मोटापा को लेकर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोटापा क्यों होता है, और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि हम क्या खाकर हमारा मोटापा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि मोटापा होता क्यों है। अगर हमने जब कारण को समझ लिया तो उसका निवारण करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब हमें समझ में आ जाएगा कि ये कारण से ये बीमारी उत्पन्न हुई है, तो उस कारण को अगर हमने छोड़ दिया या उसका त्याग कर दिया, तो उसके बाद में वो बीमारी अपने आप शांत होने लगती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोटापा होता क्यों है। सबसे मोटापा होने का मेन कारण क्या है? तो मीठा खाना। सबसे ज्यादा जो ज्यादा मीठा खाते हैं, जो बहुत ज्यादा मांस का प्रयोग करते हैं, मांस अर्थात कि नॉन वेज। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि मांसे न मांस वृद्धि, मांस खाने से मांस बढ़ता है, इसलिए हमें मांस का त्याग करना चाहिए। अगर हमें मोटापा से मुक्त होना है तो हमें नॉन वेज को छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या छोड़ना होगा? तो ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा मिठाइयाँ, दूध के बने हुए ज्यादा प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में भी ज्यादा, जैसे कि ज्यादा देर तक बैठे रहना। सबसे मेन कारण है कि कंटिन्यूअसली बैठे रहना। जो हम आजकल जो सुखद शैया बोला जाता है इसको आयुर्वेद में, जैसे कि सोफा पे हम कंटिन्यूअसली बैठ रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग आवरसेल्फ। तो अगर हम अपने आप को, शरीर को थोड़ा भी हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, तो उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम ये समझेंगे कि मोटापा होता क्यों है। तो मोटापा में जो हमारे शरीर में मेद करके एक धातु है, जो चौथी धातु है, जिसको हम आम भाषा में चर्बी बोलते हैं, तो वो बढ़ जाता है, और इसमें साथ साथ में कफ और वात, ये दो दोष का इम्बैलेंस होता है। तो इसको इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए और हम इसको कैसी इस बीमारी से निपट सकते हैं,
इस बीमारी को थोड़ा कम कर सकते हैं, वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में अगली वीडियो में चर्चा करूंगी। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए कि भोजन करते समय पहले मीठा क्यों खाते हैं और अंत में कड़वा क्यों खाते हैं, और मोटापा का कारण भी समझे। अगर हमने मोटापा का कारण समझ लिया तो आधा चिकित्सा तो वहीं पे हो जाएगी। ठीक है, ओम शांति।